इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की GS1 पॉइंटर को। ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तीनों मिल जाएंगे। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो कवर हो गए हैं। देन इससे पहले वाले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर देखा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। इसका पहला पॉइंट है, द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर वॉज। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था वो कौन थे? मुर्शिद कुली खान। The war which was began the consolidation of British supremacy over India. Battle of Plassey. Siraj-ud-Dawla was defeated by Lord Clive in the Battle of सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था बाय लॉर्ड क्लाइव। किस बैटल में? बैटल ऑफ प्लासी में। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज। ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडर कौन थे इंडिया में? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आउट ऑफ द गिवन नेम्स हमें कुछ नाम दे रखे हैं, एल्बर्की, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, who has been called as हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन। प्लासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। किस ईयर में लड़ी गई थी? 1757। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नवाब ऑफ बंगाल हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। नवाब ऑफ बंगाल कौन से थे? कौन से नवाब ऑफ बंगाल थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया? मीर कासिम। द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज। ब्रिटिश की सुप्रीमेसी इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। उस टाइम रूलर कौन थे? शाह आलम सेकेंड। When the battle of Buxar was fought, the Nawab of Bengal was. उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। The most decisive battle fought by the English East India Company was Battle of Buxar. The ruler who had granted दीवानी rights. ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो किस रूलर ने उनको दीवानी राइट्स दिए थे? शाह आलम सेकेंड ने। With reference to the Hindu नायाब वजीर of अवध सल्तनत, the correct statements are हिंदू नायाब वजीर ऑफ अवध सल्तनत, उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? राजा तिकैट राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब आसफुद्दौला। और सेकेंड स्टेटमेंट है यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा who granted East India Company to Emperor Shah Alam by Emperor Shah Alam in the tenure of the Governor General. उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। द एम्परर शाह आलम सेकेंड गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कब दिया था उन्होंने? अगस्त 1765 में। द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद हु वॉज अपॉइंटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्टी दीवान बनाया मुर्शिदाबाद का, किसे? मोहम्मद रजा खान को। द माउंटेन ट्राइब हु फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद ब्रिटिश आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765। कौन सी माउंटेन ट्राइब है जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आई दीवानी राइट्स मिलने के बाद? खासी। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश कब होती है? 1760 में होती है। तो कौन से फ्रेंच कमांडर थे जिनको हरा दिया गया था बैटल ऑफ वेंडी वॉश में? काउंट लेली। इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया था? फ्रेंच को हरा दिया था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स। जो भी 18th सेंचुरी में बैटल्स हुई उनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हुई बैटल ऑफ अंबर,
देन बैटल ऑफ प्लासी, फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ वेंडिवॉस, और लास्ट में है बैटल ऑफ बक्सर। इन इंडिया द रूलर्स हु अपोज्ड ब्रिटिशर्स वेगरसली, इंडिया में कौन से रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे? मराठा। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई है? मीर कासिम अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ वेंडिवॉश फ्रेंच अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ चिल्लानवाला डलहौजी अगेंस्ट सिख। बैटल ऑफ खरदा किसके बीच में हुई है? निज़ाम अगेंस्ट मराठा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल से पूछे गए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर, इसका पहला पॉइंट है आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस, हमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर, विच वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह। इसमें से रंजीत सिंह के किंगडम में कौन इंक्लूडेड था? श्रीनगर। रंजीत सिंह कहाँ से थे? सुकर, चाकिया, मिसल। कैपिटल क्या थी महाराजा रंजीत सिंह की? लाहौर। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, रंजीत सिंह को जो फेमस कोहिनूर डायमंड है वो कहाँ से मिला था? शाह सूजा से। फिर एक स्टेटमेंट है गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन द ऑल रिलीजियस विद वन आई, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। ये एक स्टेटमेंट है कि गॉड क्या चाह रहे थे कि मैं सभी रिलीजियस पे देखूं, सभी रिलीजियस को देखूं बराबर, विद वन आई, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही है? महाराजा रंजीत सिंह ने। उनके सक्सेसर कौन थे? खड़क सिंह। सिख एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे? महाराजा दुलीप सिंह। फिर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दुलीप सिंह डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893, was cremated at Nasik, never renounced the Sikh faith, had never visited Russia, the correct statement is R। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट यह है कि जो फॉर्मर किंग थे पंजाब के महाराजा दुलीप सिंह, वो कहाँ डाई हुए थे? पेरिस में ऑन 23 अक्टूबर 1893। सेकेंड स्टेटमेंट है वॉज क्रिमेटेड एट नासिक, एंड थर्ड स्टेटमेंट है नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, हैड नेवर विजिटेड रशिया। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दुलीप सिंह डाइड इन पेरिस फ्रांस ऑन 23 अक्टूबर 1893। Then, to administer the state of Punjab after its annexation, who was? We were a member of board of 3। तो पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए आफ्टर एनेक्सेशन कौन कौन मेंबर थे बोर्ड के? सर हेनरी लॉरेंस जो प्रेसिडेंट थे, चार्ल्स ग्रेनविले, मेंसल और जॉन लॉरेंस। द रूलर हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 1767 से 69 तक की फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई। तो कौन से रूलर जो हैं वो निकल के आए थे इससे? हैदर अली। अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल मैसूर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1755 बाय, जो मॉडर्न आर्मरी है इस टाइम डिंडीगुल में मैसूर में, वो इस्टेब्लिश की गई थी 1755 में। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। Then next point is British general who defeated या beat हैदर अली in war of पोर्टो नोवो। कौन थे ब्रिटिश जनरल वो? सर आयर कूटे। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट, टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल कहाँ सेटअप की? श्रीरंगापट्टनम में। द इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स, कौन सा इंडियन रूलर था जिसने एस्टैब्लिश की थी अपनी एम्बेसीज को फॉरेन कंट्रीज में, जैसा कि आज होता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट पोलिलू। द इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद, इंग्लिशमैन ने श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ।
टीपू सुल्तान डाइड एट वॉर विद द ब्रिटिश इन 1799 में उनकी डेथ हो गई। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली वॉन द वॉर, हैदर अली जीत गए थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इनडेसिसिव। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द बैटल एंड गेव हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ इन द मिडल ऑफ बैटल। देन करेक्ट स्टेटमेंट बता, करेक्ट मैच करना है। ठीक है, ट्रीटी दिया है, इधर उसका ईयर दिया हुआ है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, देन ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई, फिर आई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट, बेगम समरू ने मोस्ट एमिनेंट चर्च कहाँ बनाया, सरदाना में। फिर हमारे पास कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हैं। महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या सेटअप किया था, मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। सवाई जयसिंह ऑफ अंबर हैड Euclid's element of geometry translated into Sanskrit. And Sultan Tipu of Mysore gave money for the construction of the idol of goddess Sharda is the Sringeri temple. टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के, उन्होंने पैसे दिए थे किस लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, फिर हमारे पास एक मीर जाफर को लेके करेक्ट स्टेटमेंट है। मीर जाफर entered into a conspiracy with the English for the defeat of नवाब सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey. Battle of Plassey में क्या हुआ था, मीर जाफर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल के उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला और हरा दिया था उन्हें। देन द निज़ाम who did not rebel against the control of British East India Company. कौन से निज़ाम थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रेबल नहीं किया, हैदराबाद निज़ाम। देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। इसमें हम देखेंगे जो भी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे एंड वॉइसरॉय थे।